आगे दिल्ली मेडिकल काउंसिल को एलजी विनय सक्सेना ने कथित अनियमितताओं और शक्तियों के दुरुपयोग के चलते भंग कर दिया। आरोप है कि काउंसिल ने बिना सरकार की अनुमति के रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरीश त्यागी का कार्यकाल खुद से बढ़ा दिया। इस पूरे मामले में डॉक्टर त्यागी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भंग करने का आदेश जारी किया गया है। आरोप है कि रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरीश त्यागी का कार्यकाल 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने का फैसला काउंसिल ने खुद ले लिया है, जिसकी अनुमति राज्य सरकार से नहीं ली गई थी। तो वहीं डॉक्टर गिरीश त्यागी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल को अनियमितताओं के चलते भंग कर दिया गया है। इसकी जानकारी मुझे न्यूज़पेपर के जरिए मिली, जिसमें मेरे ऊपर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या आरोप हैं। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहली चीज तो है कि जो एलिगेशन है, जब तक स्पेसिफिक एलिगेशन है, जहाँ तक आपने कहा कि वो एज का है, एज में काउंसिल ने मेरी एज बढ़ाई जो 60 से 65 करी 2019 में, और जिसमें कि प्रॉपर जो प्रोसीजर फाइनेंस का एग्जीक्यूटिव कमेटी का जनरल काउंसिल ने अप्रूव करा उसको, और उसका दिल्ली सरकार को 2019 में इन्फॉर्म कर दिया गया था। और 2019 से 2024 तक 60 से 65 जब हुए तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को पता नहीं था। पर अभी जो बाकी तो जो एलिगेशन होगा उसका जब सामने आएंगे तो बताएंगे। इसकी जो एज मत यही है, और अभी जो एज वाला है ये रिट पिटीशन में कोर्ट में भी गया हुआ है केस, ये वो कोर्ट में अभी डिसाइड करेगी 60 से 65 गलत है सही है, जो भी डिसाइड करेगी कोर्ट उसको। डॉक्टर त्यागी का दावा है कि ये नियम 2019 में केंद्र सरकार की ओर से लाया गया था और इसकी मंजूरी दिल्ली मेडिकल काउंसिल की सभी जरूरी कमेटियों से ली गई थी। उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी दिल्ली सरकार को भी पहले ही दे दी गई थी और कई वर्षों तक इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। नहीं, मैंने तो बाद में करा था। उससे पहले तो एक सज्जन जो थे वो रिट पिटीशन में गए कोर्ट में कि 60 से 65 जो है वो गलत करी गई है, और कोर्ट के संज्ञान में था। मैं तो कोर्ट में इसलिए गया था जब मेरे को सडनली नवंबर में एक नोटिस मेरे को मिला कि आपको सीट छोड़ दो, तो उसको चैलेंज करते मैं कोर्ट में गया था। मेरे को नहीं पता कोई जांच चल रही है अगर ऐसा कुछ है, पर भ्रष्टाचार के जब तक वेग एलिगेशन है, कोई भी किसी पे भी वेग एलिगेशन लगा सकता है। खैर वो जब तक मेरे को स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं पता पड़ेंगे तो उस पर मैं क्या उस पर जवाब देना मुनासिब नहीं होगा। डॉक्टर त्यागी ने यह भी कहा है कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का चुनाव लड़ने के बाद ही ये विवाद शुरू हुआ है। वहीं ये मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अब जब ये मामला अदालत में विचाराधीन है, ऐसे में अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने काउंसिल के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी।